अर्जुमन तो रमशा का खूब मजाक उड़ाती है कि तैमूर पाशा ने इस बात का लिहाज भी नहीं किया कि तुम मेहरुन्निसा की आखिरी निशानी हो और सालार को साथ लेके गए हैं सज्जल का हाथ मांगने। तुम्हारे हिस्से की सारी खुशियां वो सज्जल की झोली में डालने वाले हैं। बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हें देख के। रमशा तो शदीद गुस्से के आलम में सज्जल की बेइज्जती करने जब उसके घर जाती है और वहाँ जाके जब उसे राबिया से पता चलता है कि सज्जल ने तो सालार से शादी से साफ इनकार कर दिया और राबिया रमशा की अच्छी खासी बेइज्जती करती है कि तुम्हारी फितरत से वाकिफ़ होने के बावजूद मैंने एक दफ़ा फिर सज्जल पे शक किया और अब तो मैं बहुत पछता रही हूँ कि सज्जल हर बार सच्ची निकल आती है और मेरी अपनी ही बेटी मुझे उसके सामने शर्मिंदा होने पे मजबूर कर देती है। लेकिन आज रमशा को राबिया की कड़वी कसीली बातें भी बुरी नहीं लग रही, बल्कि वो मुसलसल मुस्कुराती रहती है। और उधर सज्जल जो सलार पाशा को अपना रेजिग्नेशन देने के बाद घर आती है, सख्त मूड ऑफ के बाद रमशा उसे देखती है तो सज्जल से कहती है कि वाह सज्जल, तुमने क्या कमाल कर दिया। आज जिंदगी में पहली बार तुम्हें देख के मुझे प्यार आ रहा है। मैं तो यही समझी थी कि सलार के हिस्से की गोली तुमने खुद पे इसीलिए खाई है कि सलार को अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसा सको। इससे पहले कि रमशा मजीद कोई बकवास करे, सज्जल अपनी माँ की तरफ देखती है और कहती है कि अम्मी, मेरी तबीयत कुछ ख़राब है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। और राबिया रमशा से कहती है कि बेहतर यही है कि तुम अब यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि मैं कुछ ऐसा बोल बैठूं कि बाद में मुझे अफसोस हो। और उधर अर्जुमंद और अलीज़े जब मिलते हैं, अलीज़े अपनी माँ को बताती है कि आपको एक धमाकेदार खबर सुनानी है। आपको पता है, सज्जल ने सालार का प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया है। अर्जुमन कहती है, अलीज़े तुम सोच नहीं सकती तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है। मेरे कलेजे को तो ठंड पड़ गई है। अलीज़े कहती है, मैं खुद हैरान हूँ अम्मी। एक तरफ ये रमशा है, इस कदर लालची लड़की, और दूसरी तरफ उसकी कज़न सज्जल। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उसे मिल रही थी, सालार के साथ शादी करके उसकी ज़िंदगी बदल सकती थी। लेकिन जब मुझे ताबिश ने बताया कि सालार की मोहब्बत वन साइडेड है, सज्जल तो उसमें ज़रा बराबर भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो मुझे हैरत का झटका लगा कि आज के दौर में भी ऐसी लड़कियां मौजूद हैं जो सालार जैसे लड़के को रिजेक्ट कर दें। अर्जुमन कहती है, मैं तुम्हें क्या बताऊं अलीज़े, मुझे सालार पे इस कदर गुस्सा आया था जब वो सज्जल की मोहब्बत में मजनू बना बैठा था, और मुझे तो बहुत मुश्किल नज़र आ रहा था सालार के दिल से इस सज्जल का ख्याल निकाल सकूं। शुक्र है उस लड़की ने खुद ही इनकार कर दिया। अब रमशा ने तो डबल गेम खेली थी। तैमूर पाशा के सामने ये शो कराया था कि मैं सालार और सज्जल के रिश्ते के लिए दिल से तैयार हूँ। मुझे एहसास हो गया है कि आप किसी के दिल में ज़बरदस्ती जगह नहीं बना सकते और दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान आना कितना बड़ा गुनाह है। और सोच रही थी इस तरह तैमूर पाशा के दिल में मेरे लिए मज़ीद जगह बन जाएगी और वो अपने कुछ और शेयर्स मेरे नाम कर देंगे और इस घर में मेरे कदम मज़ीद मजबूत हो जाएंगे। अब जब देखती है कि सज्जल सालार से शादी से इनकार कर चुकी है तो जानबूझ के सालार के सामने जाती है तंज के तीर बरसाने के लिए। सालार पाशा जो बहुत ही अफसुर्दा सा सीढ़ियां उतर के आ रहा होता है तो रमशा उसके रास्ते में आके खड़ी हो जाएगी। सालार गुस्से में आके रमशा से कहता है कि ये क्या बदतमीजी है, साइड पे हो। जिस पे रमशा सालार का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि साइड पे तो तुम्हें सज्जल ने कर दिया है। बुरा तो ज़रूर लगा होगा क्योंकि सालार पाशा, तुम अपने आप को बड़ी तोप चीज़ समझते हो और यही सोचते हो कि हर लड़की मुझे देखते साथ मेरे ऊपर फिदा हो जाती है। लेकिन मेरी कज़न सज्जल ने तुम्हारे मुंह पे ऐसा थप्पड़ मारा है कि तुम्हें तुम्हारी औकात तो समझ आ ही गई होगी। रमशा की ये बात सुन के सालार के तो तन बदन में जैसे आग ही लग जाती है। रमशा से कहता है कि अपनी बकवास अपने पास ही रखो। सज्जल मुझे एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट, लेकिन तुम ये भूल जाओ कि मैं तुम्हें कभी अपनी ज़िंदगी में शामिल करूँगा। ये कह के सालार तो वहाँ से निकल जाता है और जो आग रमशा सालार को लगाने का सोच रही थी अब उसमें खुद खड़ी जलती रहती है। उधर सालार पाशा जब तैमूर पाशा को सज्जल के रेजिग्नेशन के बारे में बताता है तो तैमूर पाशा कहता है कि ठीक है, वो तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहती, लेकिन वो ऑफिस छोड़ के नहीं जा सकती। इसीलिए सज्जल को कॉल करके फ़ौरन ऑफिस आने का कहता है। सालार को तो जब पता चलता है कि अंकल के कहने पे सज्जल ऑफिस दोबारा ज्वाइन करने वाली है तो खुशी से दोहरा हो जाता है कि चलो मेरे साथ ना सही, कम से कम मेरे सामने तो रहेगी।
अब छुट्टी टाइम पे पहले ही पार्किंग में पहुंच जाता है। सज्जल की गाड़ी पे खूबसूरत सा बुके रख देता है और इंतज़ार करने लगता है कि सज्जल बुके देख के कैसे रिएक्ट करेगी। सज्जल जब आती है, अपनी गाड़ी स्टार्ट करने लगती है तो ऊपर रखा बुके उठाती है तो सालार फौरन सज्जल की तरफ देखता है। सज्जल भी सालार को स्माइल पास करती है तो सालार को गलत फहमी होती है कि शायद सज्जल ने मेरा बुके एक्सेप्ट कर लिया है। जबकि सज्जल चलती हुई जाती है और पार्किंग में रखी डस्टबिन में बुके फेंकने के बाद गाड़ी स्टार्ट करती है और ये जा वो जा। सालार भी सोच लेता है कि मैं सज्जल को मनाए बगैर तो सांस नहीं लूँगा। अब नेक्स्ट डे सज्जल के ऑफिस आने से पहले ही उसके टेबल पे एक खूबसूरत सा बुके रखता है और साथ ही एक स्वीट सा नोट लिखता है जिस पे स्माइली बना के सॉरी लिखा होता है। सज्जल ऑफिस जाती है, बुके देखती है, स्माइली देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि आखिर ये सालार मेरी जान छोड़ क्यों नहीं देता। सालार कहता है, सज्जल मैं तो तुम्हें ऐसे ही मनाता रहूँगा जब तक तुम मेरी सॉरी एक्सेप्ट नहीं कर लेती। सज्जल कहती है कि मिस्टर सालार पाशा, आपका सॉरी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। सालार भी डट जाता है और कहता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगी, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें कैसे कन्विंस करना है। एंड आई विल डू एवरीथिंग टू मेक यू बिलीव दैट आई लव यू। सालार घर आता है तो बहुत ज़्यादा अफसुर्दा होता है, ख़ुद को कमरे की हद तक महदूद कर लेता है। अर्जुमन से ये सब बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि उसने सालार को अपने बेटे की तरह पाला है। इसलिए सालार के पास पहुंच जाती है और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आती सालार, तुम उस फजूल सी लड़की के इश्क में मजनू बने बैठे हो। सालार कहता है, आनी प्लीज़ सज्जल के बारे में ऐसी कोई बात ना करें कि मैं आपके सामने कुछ ऐसा कह जाऊं कि बाद में मुझे अफसोस हो। खैर अर्जुमन तैमूर पाशा को बताती है कि सालार ना तो ठीक से कुछ खा पी रहा है, ना ही नींद पूरी कर रहा है, अपने कमरे में चुपचाप बैठा रहता है, आप ही उसे समझाएं। अब तैमूर पाशा जब सालार को समझाने जाता है तो सालार रोते हुए अपने अंकल से कहता है कि मुझे एक पल भी चैन नहीं है। सज्जल के रवैये को देख के लगता है जैसे मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया है। तैमूर पाशा से तो सालार की आंखों के ये आंसू बर्दाश्त ही नहीं होते। उसे तो यूं लगता है जैसे मेरे दिल पे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। सालार को तसल्ली देता है, उसके आंसू साफ करता है और कहता है कि मैं सज्जल को तुम्हारे लिए कन्विंस करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट डे सज्जल को अपने ऑफिस में बुलवाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि अपने और सालार के रिश्ते को एक दफ़ा रिकंसीडर करो। सज्जल कहती है, अंकल कैसी बात कर रहे हैं आप, मेरा फैसला दो टोक है। मैं सालार जैसे लड़के को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तैमूर पाशा कहता है कि इतनी जल्दी में इतने बड़े फैसले नहीं किए जाते। मैं तो तुमसे यही दरख्वास्त करूँगा कि कोई इंतहाई कदम उठाने से पहले एक दफ़ा अपने और सालार के बारे में ज़रूर सोचना। मैंने सालार को तुम्हारे लिए रोते तड़पते देखा है और सालार ने मुझे बताया है कि तुम्हें भी उससे मोहब्बत हो गई थी। हाँ, जब तुम्हें ये पता चला कि सालार तुम्हें आजमाने के लिए झूठी मोहब्बत का ड्रामा कर रहा है तो तुमने सालार से मुंह मोड़ लिया। बहरहाल मैं तो यही कहूँगा कि हो सके तो सालार को माफ़ कर देना। लेकिन सज्जल ये कह के ऑफिस से उठ जाती है कि अंकल आपने मुझे ऑफिस फिर से ज्वाइन करने का कहा, मैंने आपका कहना मान लिया, लेकिन मुझसे कोई ऐसी डिमांड ना करें जो मेरे इख्तियार से बाहर हो। खैर अब ऑफिस टाइमिंग के बाद सज्जल ऑफिस से बाहर निकलती है तो सालार पाशा एक दफ़ा फिर सज्जल के सामने खड़ा हो जाता है, अपनी मोहब्बत का एक बार फिर से यकीन दिलाने के लिए। जबकि सज्जल सख्त नागवारी से सालार की तरफ देखती है। अब ये नहीं पता कि ये सब सालार की तरफ से प्री प्लान्ड है या फिर अचानक एक आदमी रिवॉल्वर लिए सज्जल पे हमला करने के लिए या शायद उसका पर्स मोबाइल छीनने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन इससे पहले कि वो सज्जल पे हमला करे, सालार उसे पकड़ के खूब पिटाई करने के बाद अपने सिक्योरिटी स्टाफ के हवाले कर देता है। लेकिन इसी दौरान उस हमला आवर के हाथ से गोली चल जाती है और सज्जल इस सब से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फौरन आगे बढ़ती है, सालार को देखती है कि कहीं उसके गोली तो नहीं लग गई। सज्जल की इस फिक्रमंदी पे सालार उसे मुस्कुराते हुए देखता है और बताता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और एहसास दिलाता है कि चाहे तुम मानो या ना मानो तुम्हें मेरी फिक्र भी है और मुझसे मोहब्बत भी। तो नाजरीन अब लगता तो यही है कि जब अर्जुमन को भी आइडिया हो जाएगा कि सज्जल लालची लड़की नहीं है
तो वो फ़ैसला कर ले कि सालार को सज्जल से शादी कर लेनी चाहिए, कम से कम इस तरह से इस लालची रमशा से तो जान छूटेगी। आपका इसके बारे में क्या ख़्याल है नाज़रीन? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।